मनुष्य जीवन का कोई मानक या आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन जिन महान व्यक्तियों ने जीवन को सुगम और श्रेष्ठ बनाने के लिए संघर्ष किए हैं, उनके साहस और संकल्प को पाथे की तरह लेकर नए रास्ते बनाने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। इस वीडियो में देश की सीमा रक्षा और विदेशी आक्रमण से संघर्ष करते हुए शहीद हुए सिंधुपति महाराज दाहिर सेन के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके त्याग, बलिदान तथा कर्मयोग को आत्मसात कराना है। अखंड भारत का पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध प्रारंभ से ही विदेशी आक्रांताओं के हमलों का शिकार रहा है। भारत भूमि पर बुरी नजर रखने वाले ईरानी, इराकी, यवन सिंध के रास्ते ही भारत भूमि में प्रवेश करने का कुत्सित प्रयास करते रहे हैं, मगर जिन जांबाजों ने आतताइयों को नाकों चने चबवाए, उनमें सिंध देश के महान सपूत और प्रतापी महाराज दाहिर ने स्वयं तो प्राणों की कुर्बानी देकर देश की रक्षा की, अपितु उनके पूरे परिवार ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। 6ठी शताब्दी में सिंध पर देवाजी वंश के राजा राय सहरस का शासन था। ईरान के शाह निमोज ने जब देखा कि आमने सामने के युद्ध में जीतना मुश्किल है, तो उसने छल कपट का सहारा लेकर राजा सहरस को घेर कर उनकी हत्या कर दी। युद्ध भूमि में अपने पिता के वीर गति प्राप्त करने का समाचार जब युवराज राय साहसी को मिला, तो वह शेष सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। सिंधी सैनिकों की बहादुरी से निमोज प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और बिना निर्णय के युद्ध क्षेत्र को छोड़कर अपने देश लौट गया। अब युवराज राय साहसी ने सिंध का शासन संभाला। वीर प्रतापी राजा साहसी राय का कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा उनके निधन के बाद उत्तराधिकार में चचराय ने राज्य संभाला। दाहिर उसी चचराय का वीर पुत्र था। 672 ईस्वी में चचराय का देहांत हो गया। चच की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई चंदर सिंध का शासक बना। 8 वर्ष बाद उसकी भी मृत्यु होने के बाद दाहिर सेन विशाल साम्राज्य के अधिपति बने। दाहिर ने पिता के राज्य को अच्छी तरह संभाला। उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी, प्रदेश धन धान्य से समृद्ध था। दाहिर के राज्य की राजधानी अलौर बहुत सुंदर और समृद्ध शहर था। अरबों ने लूट खसोट की नियत से भारत पर हमला किया और उनमें से अधिकांश हिंदुस्तानी तलवार की भेंट चढ़े। अरबी सरदार हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारी सैन्य बल एवं शस्त्रों के साथ सिंध पर हमलावर बनाकर भेजा। कासिम मकराना, कन्नाजबुर तथा अरमाइल पर विजय प्राप्त करता हुआ 711 ईस्वी में सिंध के प्रसिद्ध बंदरगाह नगर देवल पर आधमका। देवल पर कोटे में एक विशाल मंदिर था, जिसके गुंबद पर केसरिया पताका लहरा रही थी। ये पताका देवल के सैनिकों और नागरिकों की प्रेरक शक्ति थी। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने यह रहस्य कासिम तक पहुंचा दिया और कासिम ने उस पताका को गिरा दिया। अपशगुन की आशंका से सेना और जनता का मनोबल टूट गया और उन्होंने विश्वासघातियों के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम ने देवल विजय और अत्याचार के बाद नेरुन का रुख किया, जिसके बौद्ध शासक भांडारकर सामानी ने बिना युद्ध आत्मसमर्पण कर कासिम के लिए मार्गदर्शक की भूमिका का निवेदन किया। कासिम बेद के शासकों के सहयोग से सिंधु नदी पार कर रावर दुर्ग के निकट पहुंच गया। एक अरब सरदार मोहम्मद बिन अलाफी ने हज्जाज के अत्याचारों से परेशान होकर अपने कबीले के 500 साथियों के साथ महाराजा दाहिर के पास शरण ले रखी थी। हज्जाज ने पत्र लिखकर अलाफी व साथियों की वापसी की मांग रखी थी, किंतु महाराजा दाहिर ने शरणागत रक्षा को हिंदू धर्म के अनुसार प्रमुख कर्तव्य बताकर अस्वीकार कर दिया। उसी अलाफी को कासिम के रावर दुर्ग के निकट पहुंचने की सूचना पर महाराजा दाहिर ने कहा, अलाफी, तुम अरब सेना के बारे में अच्छी तरह परिचित हो, इसलिए तुम हमारी सेना के साथ आगे रहो। इस पर अलाफी ने मुसलमान सेना के विरुद्ध तलवार उठाने से इनकार कर दिया
और वहां से जाने की अनुमति मांगी। महाराज ने उदारता दिखाते हुए उसे जाने दिया, किंतु उसने बाद में अलोर दुर्ग का दरवाजा खुलवाने का नीच कार्य किया। महाराजा दाहिर की सेना और अरब सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। महाराजा दाहिर 5000 सैनिकों और हाथियों के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे और प्रारंभ से अरब सेना को पीछे धकेलकर हतोत्साहित कर दिया। सूर्यास्त को युद्ध बंद होने तक दाहिर की सेना ने अरबों की सेना में भय का संचार कर दिया था। अगले दिन दाहिर अपने दोनों पुत्रों जयसिंह और धरसिया तथा अनेक इष्टजन के साथ युद्ध करने आए। भयंकर युद्ध में मध्याह्न बाद दाहिर की सेना की विजय सन्निकट प्रतीत हो रही थी। अरब सेना रणस्थल से पलायन करने लगी। तब कासिम ने एक षड्यंत्र रचा। युद्ध के मैदान में भी राजा दाहिर धर्म, नारी एवं गौरक्षा के प्रति संवेदनशील थे। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की इसी गुणवत्ता का लाभ उठाकर कुछ बंदी महिलाओं और अरबी सैनिकों को महिला वेश धारण कराकर युद्ध स्थल के अलग कोने में हाहाकार करवाया कि बचाओ बचाओ, अरब अस्मत लूट रहे हैं। ये सुन नारी रक्षा धर्म का पालन करने दाहिर सेन अकेले उस दिशा में चल पड़े। प्रजावत्सल राजा दाहिर सेन पर कासिम ने चौतरफा आक्रमण कर दिया। उसने आग का गोला चलाकर दाहिर के हाथी को घायल कर दिया, जिससे घायल गज नदी में डूब गया। दाहिर सेन असंख्य सैनिकों से वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए मातृभूमि के अमर शहीद बन गए। महाराज की शहादत के बाद अरब आताइयों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए महारानी सहित अगणित वीरांगनाओं ने जौहर को अंगीकार किया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने महाराजा दाहिर सेन की राजकुमारी सूर्य कुमारी और परमाल को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेंट स्वरूप भेजा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि और त्वरित चतुरता दिखाते हुए खलीफा को कहानी गढ़कर बताया कि यहाँ भेजने से पहले कासिम ने उन्हें 3 रात अपने हरम में रखा था, इस कारण हम पवित्र नहीं हैं। ये सुनकर खलीफा आग बबूला हो गया। उसने मोहम्मद बिन कासिम को सांड की खाल में सिलकर उसके समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब खलीफा के आदेश की पालना हुई और कासिम को जिंदा ही सांड की खाल में सिलकर खलीफा के समक्ष पेश किया गया, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यहाँ भारतीय नारी के साहस का सजीव स्वरूप हमारे समक्ष आ जाता है। वीर शिरोमणि दाहिर सेन का त्याग और उत्सर्ग आज भी प्रेरणास्पद है। राष्ट्र रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का अनुकरणीय संदेश महाराज दाहिर सेन के जीवन से सदैव प्राप्त होता रहेगा।